अदर काज़मी साहब, पाकिस्तान में रिसेंटली दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है और पर्टिकुलरली जो खैबर पख्तूनख्वा में साबिक फाटा के जो बर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। चीन की जानिब से भी जोर दिया गया इस बात पर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। ये जो इस पर सियासत शुरू हो चुकी है दोनों तरफ से, हालांकि ये एक नेशनल कॉज है, पाकिस्तान के मुफाद में है, ये सारा कुछ पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है, लेकिन दोनों तरफ से सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि किसी की जंग, हालांकि ये हमारी अपनी जंग है, पाकिस्तान के शहरी जो है हमारे वो इसका निशाना बन रहे, कोई दूसरा इसका निशाना नहीं बन रहा। दूसरा जनाब हुकूमत भी इस चीज़ को पोलिटिसाइज कर रही है। अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं जनाब के ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया और तहरीक साहब तहरीक चला रही है, ये कोई टाइम में तहरीक चलाने का हर कोई इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आज पार्लियामेंट के अंदर मुतालबा हुआ, मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब मुतालबा है। अगर कोई ऑपरेशन करना है, किसके खिलाफ करना है, किस एरिया में करना है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा हाउस में भी वो डिस्कस हो सकती हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने ये भी कहा कि इन कैमरा आप आके हमें ब्रीफिंग दे दें, तो उसमें तो कोई मजायका नहीं है, पार्लियामेंट इसको देखे। अब इशू ये है कि आपको याद होगा कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर नून लीग वाले ये तनकीद करते रहे कि वो लोग अफगानिस्तान से लोगों को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को बसा रहे हैं और उनकी वजह से आने वाले दिनों में बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो ये बहस तो काफी अरसे से चल रही है, लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो, मैं पूरी कौम को याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के जमाने से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस हो रहे हैं। हर दफा में कहा जाता है कि बस अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया, तो यकीनन कुछ ना कुछ मसला तो है कि मामलात खत्म नहीं होते, बार बार हमें ये करने पड़ते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कहीं पे कोई दहशतगर्दी हो रही है तो उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का आइन कानून जो है वो हमारे इदारों को इजाजत देता है। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। और जो आपने जिक्र किया कि दहशतगर्दी में सियासत हो रही है, अगर आप ये देखें, एक तरफ शोएब शाहीन के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा रैली निकालने पे हो जाएगा और दूसरी तरफ वही हुकूमत कहेगी कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने तो दर्जनों मुकदमे सियासी मुखालफिन के खिलाफ, वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के करवाए में। तो ये वो भोंडा मजाक है जो होता है आइन और कानून के साथ। जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर आप सियासत को मिक्स करेंगे, चाहे किसी भी जानिब से किया जाए, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जी मुज़म्मिल साहब, इस पे सियासत किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। जिस तरह मैंने बात की पहले भी कि अता तारड़ साहब कल हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, मैं जरा सुना भी देता हूँ वो क्या बात कर सकते हैं एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ऐसे में तहरीक इंसाफ को तहरीक नहीं चलानी चाहिए, ये कोई टाइम नहीं है। जरा सुन लें आप ही। माहौल के अंदर एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन भी चल रहा है, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इकोनॉमी भी टेक ऑफ कर रही है। उसके एहतजाज करके, तोड़ फोड़ करके, जलाओ घेराव करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं? तो किसी को अदम इस्तेकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साहब बताइएगा जी, ये अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि जब हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, मुआशी इस्तेकाम भी लेके आ रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक चलाने की बात कर रही है, मुल्क को गैर मुस्तकम करने की बात कर रही है, हुकूमत भी इससे सियासी लिवरेज लेने की कोशिश कर रही है। ये क्या सियासी लिवरेज ले रही है हुकूमत इससे? मतलब ऐसी कौन सी, मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया है जिससे कोई सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। जुम्मे की कॉल कितनी नाकाम थी, हफ्ते की कॉल कितनी नाकाम थी, वो कौम के सामने ही है। कई जगह, किसी जगह 500 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लिवरेज लेने की बात कर रही है। हुकूमत को दफा 144 नहीं लगानी चाहिए रोकने के लिए? बात तो करनी चाहिए जी, बात करने पे तो पाबंदी ना लगा दें। सवाल ये है कि जो सरगोदा और सवात में हुआ है वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। अब जो आपने कहा कि कौमी असेंबली में मुखालफत की, देखें कौमी असेंबली कोई फोरम नहीं है किसी ऑपरेशन की मंजूरी देने का। उन्हें ब्रीफिंग तो दी जा सकती है, वहां से मंजूरी नहीं ली जा सकती। मंजूरी तो एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है, हुकूमत का अख्तियार है। हुकूमत ने अपनी एपेक्स कमेटी में वो मंजूरी ले ली, जिसमें चारों सूबाई हुकूमतें भी बैठी थी, बल्कि 6 हुकूमतें बैठी थी, गिलगित भी और आज़ाद कश्मीर भी। आज आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला भी हो गया। सवाल यह है कि हुकूमतों ने आपस में बैठ के तय करना था, चारों सूबाई हुकूमतों और मरकजी हुकूमत का कंसेंसस हो गया, इत्तफाक राय से उसमें वहाँ फैसला हो गया। दैट वाज द बेस्ट फोरम जहाँ पे बात हो सकती थी। और मुज़म्मिल साहब, इस पे कल अता तारड़ साहब जो कि मौजूद भी थे इस कमेटी के अंदर भी, वो उन्होंने कोट किया है वर्ड अली बिन गंडापुर साहब का। वो कह रहे हैं अली बिन गंडापुर साहब ने वहाँ न सिर्फ इसकी हिमायत की, बल्कि उन्होंने कहा है जी कि गुड तालिबान इज दी बैड तालिबान, यानी गुड तालिबान और बैड तालिबान कोई तखसीस नहीं है, गुड तालिबान ही बैड तालिबान होता है। ये वर्ड्स उन्होंने कोट किए। आप कल आसिम मुनीर साहब को पार्लियामेंट में ले आए, ये सब उनके सामने भी यही बोलेंगे।
ये जब SIFC में आसिम मुनीर साहब बैठ जाएं, ये SIFC की तारीफें करने लग जाते हैं। जब आसिम मुनीर साहब एपेक्स कमेटी में बैठ जाएं, ये वहां तारीफें करने लग जाते हैं। मसला ही सिर्फ आसिम मुनीर के आगे नंबर बनाने का है। सुबह कौमी असेंबली में आसिम मुनीर ब्रीफिंग देने आया, ये इनमें से कोई उठ के बात करेगा? ये कहेंगे बेहतरीन है, आपके पीछे आप हमारे इमाम, हम पीछे आपके नमाजी। इनकी वाहिद ख्वाहिश क्या है? आसिम मुनीर की खुशनुदी, उसके अलावा तो कोई चार ही चाहते था। आसिम मुनीर की खुशनुदी के लिए तहरीक इंसाफ की है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। एक फोन कॉल है जो GHQ से आनी चाहिए, और वो ये फोन कॉल के इंतजार में कभी गालियां देते हैं, कभी तारीफ करते हैं। समझ नहीं आ रही वो फोन कॉल आएगी कैसे। कल जो गंडापुर साहब एक हफ्ता पहले ग्रिड स्टेशन पे हमला कर रहे थे, कल बैठ के ऑपरेशन किए कर रहे थे, क्योंकि कल आसिम मुनीर बैठा हुआ था। आसिम मुनीर की मौजूदगी में दोनों मुख्तलिफ चीजें, वो और चीज है, ये और चीज है। अब मुझे इस पे जी अदम इस्तेकाम में ग्रिड स्टेशन पर हमले भी शामिल होंगे, आप बेफिक्र रहें। ग्रिड स्टेशन के हमलों की इजाजत नहीं होगी। ये आप ही मामले को कहीं और ही लेके जा रहे हैं मुजम्मिल साहब। क्यों अतर काज़मी साहब? ये मुल्क में अदम इस्तेकाम तभी पैदा होता है जब सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर हमला कर दे, ये अदम इस्तेकाम होता है। और उन्हें कल समझाया गया है कि भाई ये नहीं होगा। और आज आप समझे, वो जब भी आसिम मुनीर के सामने बैठते हैं, फौजी अफसर चले आपका कमेंट आ गया, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अतर काज़मी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी काज़मी साहब। जी मैं इसमें जो मुजम्मिल साहब ने अदम इस्तेकाम की नई डेफिनेशन बताई है ना, कि वो जिस तरह हम पहले भी शुरू में बात कर रहे थे कि सियासी मुखालफिन को अगर इसके जरिए रगड़ना है, तो आगे मुजम्मिल साहब ने कहना है कि आपने तीसरे से चौथा सवाल मुझसे क्यों किया, ये भी अदम इस्तेकाम में आता है। तो ये समर साहब के खिलाफ भी ये ऑपरेशन होगा। अगर इस नौयत का ये ऑपरेशन होना है तो फिर जो है आप देख सकते हैं कि क्या इसके नताइज निकलेंगे। दूसरी जो मुजम्मिल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी पार्लियामेंट कोई फोरम नहीं है किसी चीज की मंजूरी देने का। ये वही हुकूमत है, जब आइन के अंदर लिखा था इलेक्शंस करवाओ, तो ये करारदाद लेके पार्लियामेंट में आगे कहते हैं जी पार्लियामेंट पैसे नहीं दे रही, पार्लियामेंट ने जो है मंजूर नहीं किया, लिहाजा 20 अरब रुपया रिलीज नहीं कर सकते, इलेक्शंस नहीं होंगे। ये बाकायदा इन्होंने आके पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस करवाई और एक करारदाद मंजूर करवाई। आज ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो होना है उसमें पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट का ऑब्वियसली किरदार है, इसलिए कि अवाम के नुमाइंदे वहां पे, उन्होंने आके उसके ऊपर बहस करनी है और देखना है, और पता होना चाहिए सबको जो भी जिनके खिलाफ ऑपरेशन। काज़मी साहब, ये सियासी फैसला तो है नहीं है, ये कोई सियासी फैसला तो है नहीं ऑपरेशन करने का। ज़ाहिर है ये एक एग्जीक्यूटिव की एक होता है, उनका डिसीजन होता है। पार्लियामेंट को एतमाद में जरूर लिया जाता है कभी कभार इस तरह के मौके के ऊपर, लेकिन मंजूरी पार्लियामेंट से ऑपरेशंस की नहीं ली जाती है। प्योरली एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाती है। वो कल कर ली गई है। बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरी अतर काज़मी साहब पाकिस्तान का आइन, मुजम्मिल साहब ने आज से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जी। सर प्लीज कैरी ऑन। अतर काज़मी साहब पाकिस्तान का आइन पढ़ लें। फाइनेंस बिल की मंजूरी पार्लियामेंट से मशरूत है, पैसे की मंजूरी पार्लियामेंट ने देनी है, ऑपरेशन की मंजूरी पार्लियामेंट ने नहीं देनी है। डे टू डे उसकी नहीं देनी, फाइनेंस बिल नहीं, इलेक्शन के लिए पैसा इज नथिंग टू डू विद फाइनेंस बिल। आप भी पार्लियामेंट की आइन पढ़ें। लेकिन माजी में एक रिवायत रही है कि जब भी सिक्योरिटी के इस तरह के मामलात पैदा हुए हैं तो पार्लियामेंट में आके इन कैमरा इजलास के अंदर ब्रीफ किया है। मुझे याद है कि DGISI जो थे साबिक पाशा साहब ने भी आके ब्रीफ किया था पार्लियामेंट को आके। रिसेंटली फैज हमीद साहब ने भी आके पार्लियामेंट को बाजवा साहब अपोजिशन लीडर से मिले थे। बिल्कुल एतमाद में लेती रही है, यानी कि जो है ना एस्टैब्लिशमेंट आके या जो हम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया उन्होंने कई मौके के ऊपर। समर अब्बास साहब, क्या उस एतमाद में लेने के बाद को पार्लियामेंट में वोटिंग होती थी कि ये चीज कबूल है या नहीं कबूल है? नहीं, वोटिंग तो नहीं होती। ये तो नहीं होता कि मंजूरी ली जाए पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट को सिर्फ एतमाद में लिया जाता है, बाकी मंजूरी वहां से नहीं ली जाती। मंजूरी फैसला ये प्योरली एग्जीक्यूटिव का होता है। ये यस, वो एतमाद में लेने की एक बात है। वो एक जब ऑपरेशन शुरू होगा, आज फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दे दी जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की तरह दूसरे कमरे में नाराज होकर नहीं बैठे होंगे इमरान खान की तरह। चले जरा कुछ कुछ दीगर सियासी मामलात की तरफ भी बढ़ते हैं आगे। जरा एक और बड़ा मामला है, वो ये है कि मुज़ाकरात की काफी बात पिछले दिनों चल रही थी, बातगश कल उस पर वज़ीर इत्तलात अता तारिक साहब ने वाजे कर दी गवर्नमेंट की पॉलिसी कि इमरान खान साहब से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने मजीद इस बारे में क्या कहा, जरा सुन लें।
खान साहब से तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। खान साहब से क्यों मुज़ाकरात करें, किस बात पे? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं पार्लिमानी पार्टी के साथ, पार्लियामान में बैठे मेंबरान के साथ, मुज़ाकरात होते हैं चीफ मिनिस्टर KPK के साथ, तो ये बिल्कुल होने चाहिए और हो भी रहे हैं। खान साहब से बातचीत किसी सूरत नहीं होगी, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जी, आपने सुनी गुफ्तगू। अतातार साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से होंगे। खान साहब इज नोबडी, उनसे मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। जी काज़मी साहब, देखिए, हुकूमत का राइट है वो ना करें। पहले हुकूमत कहती थी हम करेंगे, अब हुकूमत ये तनकीद कर रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहती है कि हमसे बात नहीं करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे। मसला ये है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जब 2018 में वो इलेक्शन हार रहे थे, उस रात को उन्होंने 40 मैसेजेस तकरीबन किए थे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को। व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट्स भेजी थी, फॉर्म्स भेजे थे कि ये देखें क्या हो रहा है। उस रात को उन्होंने आर्मी चीफ को क्यों कांटेक्ट किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं किया? उनसे करते ना। वो जिस तरह हुकूमत कह रही है कि वो उनसे क्यों बात करने की बात कर रहे हैं, वो इनसे क्यों नहीं बात करते? मसला ये है कि जिधर पावर होती है लोग उधर ही बात करते हैं। ये जब ऑपोजिशन में थे ये भी यही कहते थे हम तो लाने वालों से बात करेंगे, इससे तो हमारी लड़ाई है। मोहम्मद जुबैर साहब के बकौल जो है मियां नवाज ने भी बाजवा साहब से ही बात की थी ये हुकूमत के खात्मे के लिए, PTI के जो जनवरी में मुलाकात की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वही मैं अर्ज कर रहा हूं। तो ये मसला ये है कि जब भी ऑपोजिशन में होते हैं ये यही कहते हैं कि जनाब उनसे बात होगी। अभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो इनके मुताबिक खत्म शुदा है। इमरान खान तो इनके मुताबिक कोई किसी ना 3 में आता है ना 13 में आता है। लेकिन जब चाइनीज के साथ भी मिले फिर इन्होंने PTI को क्यों वहां पे बैठाया? इसलिए कि एक जमीनी हकीकत है, इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है, उसकी जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, तो ये किसी तरीके से भी उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर ये समझते हैं कि वो इतने इररिलेवेंट हैं तो ना करें। किसने इनको कहा है कि उनसे मुज़ाकरात करें? वो भी ये कह रहे हैं हमने आपसे बात नहीं करनी, तो दोनों ना करें एक दूसरे से बात। सही है मुज़म्मिल साहब, फिर ये मुज़ाकरात वाला चैप्टर फिर क्लोज समझा जाए? फिलहाल कोई बातचीत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं? नहीं, देखिए, इमरान खान ने तो मुज़ाकरात करने हैं फौज के साथ, आसिम मुनीर के साथ, पावर स्पीक्स टू पावर, इसमें कोई शक नहीं है। यस, तो ठीक है, जब वो उनसे बात करेंगे तो वो बात कर लेंगे। वो हुकूमत के साथ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना हुकूमत उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। जब नवाज शरीफ की बात करते हैं, नवाज शरीफ ने कोई 9 मई नहीं किया हुआ था। नवाज शरीफ ने कोर कमांडर के घर को आग नहीं लगाई हुई थी। नवाज शरीफ ने GHQ पर लोग लेके हमला नहीं किया हुआ था। नवाज शरीफ ने ISI के दफ्तर पे हमला नहीं किया हुआ था। नवाज शरीफ ने शोहदा की यादगारों को आग नहीं लगाई हुई थी। उससे बात हो सकती थी, इनसे कैसे बात हो सकती है? फौज अपनी नफी करेगी इनसे बात करके। पहले तो ये 9 मई की माफी मांगेंगे ना। कौन सा आर्मी चीफ इनसे बात कर सकता है? जो कुछ इन्होंने फौज के साथ कर दिया। ने आर्मी चीफ का त्यारा अगवा किया था, नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। बात तो फिर उनसे भी होगी थी, तो इनसे भी हो जाएगी। ये कौन से कोर्ट में साबित हो गया कि इमरान खान ने ये करवाया? उसके बाद 15 साल बात नहीं हुई थी, या आप 99 की बात कर रहे हैं? वो तो मियां साहब 10 साल का मुआहदा करके चले गए थे ना। वो तो मियां साहब मुल्क छोड़ के चले गए थे, वो तो मियां साहब डील करके भाग गए थे, तो इसलिए बात नहीं हुई थी ना। 10 साल का मुआहदा करके अरबियों के पास चले गए थे। 15 साल लगते हैं। ये अभी शहजाद अकबर लंदन में बैठ के कह रहे हैं ना, सारे केस झूठे बनाए हैं हमने। मिफ्ता पर, एहसन इकबाल पर, ख्वाजा आसिफ पर, शाहिद खाकान पर, सब केस हमने झूठे बनाए हैं। बोल रहे हैं ना सच आज लोग। यही आप तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने सच्चे केस बनाए हैं, हम तो सच्चे केस बनाए हैं। आज आप खुद कह रहे हैं ये झूठे हैं। कल आप ये भी मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे। आपका हर झूठ सामने आ रहा है। अब तो केसेस भी एक एक करके मुजम्मिल साहब, वो मामला ये है कि अब जो मुजम्मिल साहब ये जो केसेस खान साहब पे बने हुए वो भी तो एक एक करके गलत साबित हो रहे हैं ना। वो केस भी तो एक एक करके रिवर्स हो रहा है। ये 27 तारीख को फैसला आने वाला है इद्दत में निकाह केस का, शायद उसमें भी खान साहब को जमानत उनकी हो जाएगी, हो जाएंगे। सर कहें कि पहले ही इमरान खान के केसेस में काफी जो है वो डिले हो गया। मुजम्मिल साहब आज प्रोग्राम में सजा सुना दें ताकि ये मसला हल हो। आप फैसला दे दें कि जनाब ये हर चीज में गिल्टी है और उनको उम्र कैद सुना दें, जो भी आपने सुना। इमरान खान के केस तो बुलेट ट्रेन पर चल रहे हैं। वहाँ तो 4-4 साल अपीलें नहीं सुनी जाती थी, यहाँ तो 15 दिन में अपील सुनी जा रही है। वहाँ तो 4 साल बंदा लंदन में भी तो बैठा रहता था ना। इमरान खान जेल में बैठा सुनी जाती थी 4-4 साल। बेंच नहीं बनता था, बेंच टूट जाता था। यहाँ तो बुलेट ट्रेन पे लगे हुए केस, ऑटो पे, फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। ऐसा स्पेशल अदालती इंसाफ तो जिंदगी में किसी को नहीं मिला जो इमरान खान और उसकी पार्टी को मिल रहा है।
अच्छा, वैसे अभी अडयाला जेल में जो अदालत लगी, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह केस चले और किस तरह फास्ट ट्रैक चले, कि नून लीग के अपने लीडर्स ने कहा कि जिस तरह के केसेस चलाए गए कि हमें नुकसान हुआ है उससे, वो तो पूरी कौम देख रही है। राना सनाउल्लाह साहब मान चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब ऑन द रिकॉर्ड ये मान चुके हैं कि ये सजाएं जो इलेक्शन से पहले दिलवाई गई थी वो सियासी फायदे के लिए थी। राना साहब मान जाएंगे, मुजम्मल साहब नहीं मानेंगे, मुजम्मल साहब नहीं मानेंगे, राना साहब मान जाएंगे, मियां साहब मान जाएंगे, मुजम्मल साहब नहीं मानेंगे, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तेजी से अपील और जमानतें सुनी है, ऐसे नवाज शरीफ और मरियम की सुनी गई थी, ऐसे शहबाज शरीफ की सुनी गई है, ऐसे शाहिद खकान की सुनी गई है, ऐसे अहसन इकबाल की सुनी गई थी। मुजम्मल साहब जो मुजम्मल साहब इस मुल्क में, मुजम्मल साहब सर इस मुल्क में तो जो मरीज लंदन में था उसकी तीमारदारी के लिए यहाँ पे लोग जमानतों पे रहे कि जी तीमारदारी करनी है, और मरीज लंदन में था। तो बहुत कुछ यहाँ पे होता रहा। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे नकाइस हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत है। हर पार्टी के साथ ज्यादती हुई, यहाँ पे सबके साथ ज्यादती हुई, लेकिन इसको बेहतर किसने करना है? जिनकी अभी हुक्मरानी है, जो हुकूमत में है, उनका फर्ज है ना कि चीजों को बेहतर करें। नहीं, बेहतरी के लिए एक कौमी इत्तेफाक राय चाहिए होता है, और हम 2014 से एक जमात को देख रहे हैं। हमने उनको इख्तियार देकर भी देख लिया है, वो दूसरे कमरे में नाराज होकर बैठ जाते हैं बतौर वजीर आजम भी कि मैंने बात नहीं करनी, और फिर बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी कहते हैं मैंने बात नहीं करनी। तो ये जब तक उस सियासी जमात और उसके लीडर को अक्ल नहीं आएगी कि बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमने उनको बतौर वजीर आजम भी चेक किया है, वो दूसरे कमरे में नाराज होकर बैठ जाते थे, अब भी चेक किया है वो नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो अच्छा, अब मुझे की वजह से पूरा वैसे जो हुकूमत की पॉलिसी नजर आ रही है, मियां साहब होके बैठे हुए कहीं नजर नहीं आ रहे, बजट के इजलास में भी मियां साहब नहीं आए, बहुत नाराज हैं आजकल वो भी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, आगे बढ़ते प्रोग्राम भी आगे बढ़ते हैं। ये बहस तो लगता है कि खत्म ना होने वाली है, पूरा प्राइम इसी पे निकल जाएगा। अब जो एक तो मामला है खान साहब के केसेस का, उसमें तो नजर आ रहा है कि 27 तारीख को उनका इद्दत में निकाह केस का फैसला शायद सुना दिया जाए, कम से कम उनकी जमानत जो है उस पर हो जाएगी। उसके बाद कोई ऐसा केस रह नहीं जाता कि जिसमें उन्हें जेल में रखा जा सके। रिहाई उनकी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि फिलहाल रिहा नहीं करना। अगले कई महीनों या कई सालों तक भी ऐसे में इकबाल साहब तो कह चुके हैं कि हमें लोग कहते हैं कि 5 साल पूरे जेल में रखें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे। इस तरह से कुछ इत्तलात पहले 1 साल की आ रही थी, अब 5 साल की बात भी की जा रही है। तो ये तो तय है कि इस केस में भी बरी हो जाए। हुकूमत ने किसी भी तरह से जेल से बाहर नहीं आने देना, चूँकि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त किसी केस में उनको सज़ा नहीं हुई, सज़ा याफ्ता नहीं है। साइफर केस में सज़ा थी, वो उसमें बरी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। ये तो तय है कि बाहर नहीं आएंगे। इसके अलावा फिर बाकी दो अहम फैसले आने हैं अगले हफ्ते। मखसूस नशिस्तों पर 25 जून को फैसला आ सकता है, और ये जो मामला है क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन के बारे से, वो भी जल्द समात की तहरीक इंसाफ ने दरखास्त कर दी हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला हफ्ता है अदालती केसेस के बारे से। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक मूवमेंट भी अनाउंस करनी है। ये केसेस तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक मूवमेंट की तरफ भी वो बढ़ रहे हैं। एक बड़ी एहतियाजी तहरीक शुरू करने वाले हैं। खान साहब कॉल देने लगे ये जुलाई के पहले हफ्ते में, लेकिन उस कॉल से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी इस्तराब चल रहा है। ये जो काज़मी साहब हम देख रहे हैं कि कल शहरियार अफरीदी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि शायद ये मेरा आखिरी इजलास हो। उन्होंने इशारा तो गवर्नमेंट की तरफ किया, अपनी बीवी और बेटी वाला, लेकिन अंदर खाना जो कहानी चल रही है वो एक ग्रुप जो है पीटीआई के अंदर, जो एक प्योरली एक पश्तून जो ग्रुप है, जो अपने आप को बहुत समझता था कि हम इमरान खान के सबसे बड़े वफादार हैं। मुराद सईद के थे उस ग्रुप में, शहरियार अफरीदी थे उसमें, अली मोहम्मद खान थे उसमें, शहनादा गुलजार हैं उसमें, बाकी लोग हैं, शेर अफजल मरवत भी उसी ग्रुप में अकाउंट होते हैं। वो ग्रुप अपने आप को कॉर्नर समझता है पार्टी के अंदर। आप देखें ना, जो ही शहरियार अफरीदी का अनाउंस हुआ, शेर अफजल मरवत ने कहा मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, और साथ उन्होंने पार्टी में कुछ गद्दारों की निशानदेही भी कर दी। शहनादा गुलजार ने कहा मैं भी इस्तीफा दे दूंगी अगर ये इस तरफ गया मामला। तो ये क्या चल रहा है पीटीआई के अंदर? अंदर से इतने कमजोर हैं, ये तहरीक कैसे चलाएंगे? देखिए, एक तो उनकी लीडरशिप, आपको पता है उनके वाइस चेयरमैन हो या चेयरमैन हो, वो जेल के अंदर है, कम्युनिकेशन गैप है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें कोई एथनिक रंग नहीं है, पश्तून वाला मसला नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब वाला मसला मैं आपको बता देता हूँ। शहरियार अफरीदी को एतराजात किसके ऊपर है? उनको गिला शिकवा शिबली फराज साहब से है। शिबली फराज क्या कोई पंजाबी हैं? दूसरा उनका गिला शिकवा जो बड़ा है कि शाह फरमान को क्यों पॉलिटिकल पार्टी में शामिल किया है, ये तो हमारे लोगों के खिलाफ बहुत कुछ करते रहे, पार्टी से ये अलहदा हो गए थे। तो मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता कोई एथनिक डिवीजन नहीं है। हाँ, पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी हो सकती है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। 2 मुलाकातें शहरियार अफरीदी साहब की हुई हैं इमरान खान साहब से, उसमें भी शहरियार अफरीदी साहब ने इन सारी चीजों का जिक्र किया।
और खान साहब ने उन्हें कहा कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मामलात को देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पे उनकी कम्युनिकेशन का इशू है, लीडरशिप अंदर है। तो मैं इसको वो जो पार्टी के अंदरूनी यही वजह उसके तनाजुर में देखता हूं। शायद यही वजह है कि हुकूमत खान साहब को मजीद अंदर रखना चाह रही है ताकि पार्टी इसी तरह से जो है वो बिखरी रहे और कोई इफेक्टिव मूवमेंट ना चला सके। क्यों मुजम्मिल साहब ऐसा ही है? नहीं, वो इमरान खान साहब ने आगे डमी लोग लगाए। नहीं, इमरान खान साहब ने दरअसल आगे इख्तियार डमी। बैरिस्टर गौहर क्या है? एक डमी पर्सनैलिटी है। उनकी क्या पॉलिटिकल वर्थ है पीटीआई में? उनका कोई क्या एहतराम करे? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पीटीआई के लिए कि उनको चेयरमैन बना दिया गया? सवाए इसके कि वो एक रबड़ स्टैंप है, डमी है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल से आसानी से सेक्रेटरी जनरल तो बैठा हुआ ना उमर यूब की सूरत में। बड़े एहतराम के साथ सर, मोहसिन नकवी और औरंगजेब साहब जिन्होंने ये इस मुल्क का बजट पेश किया, उनकी क्या पॉलिटिकल वर्थ है? वो किसने मियां साहब के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं? अतर काजमी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, वो पार्टी का प्रेसिडेंट था, पहले भी पार्टी का प्रेसिडेंट रहा है। नंबर 2 इन कमांड था नवाज शरीफ के बाद। उसकी कमांड पे किसी को कोई एतराज नहीं था। वो अनडिस्प्यूटेड नंबर 2 लीडर है पीएमएलएन का। कहां शहबाज शरीफ और कहां बैरिस्टर गौर? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? मेरा मतलब जिसकी पीटीआई में ठीक है, चले पिछला इलेक्शन पीपल पार्टी से लड़ा था, अगला इलेक्शन उसका आपका चेयरमैन बन गया है। चले, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका। जीती हुई है इलेक्शन फॉर्म में। बहुत शुक्रिया।